नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मार्टिन मूवी को जो 2015 में बनाई गई थी। काफ़ी बढ़िया मूवी है, तो चलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो मंगल ग्रह की सतह पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। उनके पास एक छोटा-सा नोटिफिकेशन आता है कि काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ एक बड़ा तूफान बढ़ रहा है, तो आप इस मिशन को अबॉर्ट कर दीजिए और अपने स्पेसशिप में वापस चले जाइए। तो यहाँ पर जैसे ही क्रू तैयारी करता है लॉन्चिंग की, तो यहाँ पर जैसे ही वो शिप की तरफ जा रहे होते हैं, तो मार्क बॉटनी जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस मूवी में, उनसे कुछ टकराता है और वो गिर जाते हैं और उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो उनकी जो टीम है वो ये समझती है कि मार्क बॉटनी जो है, हमारे साथी जो है, वो मर गए हैं। यहाँ पर जो उनकी सारी टीम होती है वापस से अपने स्पेसक्राफ्ट में चली जाती है। तो यहाँ पे मूवी का सीन कट करके दिखाया जाता है कि मार्क बॉटनी अभी मरे नहीं, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अभी तक जिंदा है। उनके पेट में कुछ सलिया वगैरह घुस गया था, कोई एंटीना उनसे टकरा गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। तो वो वापस जो उन्होंने अपना हब बनाया होता है मंगल ग्रह के ऊपर रहने के लिए, तो वो टेम्परेरी होता है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है, पर यहाँ पर वो नासा से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि तूफान के कारण जो भी कम्युनिकेशन के एंटीना होते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर वो देखता है कि मेरे पास कितना खाना पानी बचा हुआ है और नेक्स्ट मिशन जो है मार्स पर कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो नेक्स्ट मिशन 4 साल बाद ही कम से कम आएगा। तो यहाँ पर उसके पास जो खाना पानी होता है वो मतलब इतना पर्याप्त नहीं होता, उसके पास 1 से 1.5 साल तक का ही खाना होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क बॉटनी निराश ना होकर वो कोशिश करने लगता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं मतलब 4 साल तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ। तो लकीली उनके पास कुछ आलू होते हैं और वो बॉटनिस्ट होते हैं, मतलब वो खेती के बारे में काफी अच्छा जानते हैं। यहाँ पर जो सारे साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च करने के लिए अर्थ से काफी सारी मिट्टी वगैरह काफी सारे सामान लेके आए थे। तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं आलू की खेती करके जो अपने 4 साल बिता सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी की, कि जो खेती के लिए पानी लगता है वो इतना सारा पानी इनके पास नहीं होता है। तो यहाँ पे लकीली इनको पता है कि पानी कैसे बनता है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाकर जो पानी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहला ट्राई होता है उसमें काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। तो यहाँ पर इनको पता लगता है कि मतलब कोई ना कोई गलती इनसे हो गई थी। तो यहाँ पर वो अगली बार उस गलती को सुधार के ट्राई करते हैं और लकीली पानी जो है बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे मार्क बॉटनी जो है वापस से रिकवर हो जाते हैं और अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो वापस से करने लग जाते हैं। जो रिसर्च करने के लिए आते हैं उस रिसर्च को भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मूवी के अगले सीन में पृथ्वी को दिखाया जाता है जहाँ पर नासा के जो हेड है मार्क बॉटनी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जो नासा की एक एम्प्लॉय होती है वो मार्स पर रिसर्च कर रही होती है। तो जो सैटेलाइट इमेज है उसे पता चलता है कि जो सोलर पैनल है उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, मतलब कोई ना कोई वहाँ पर है। तो यहाँ पर नासा वाले अंदाजा लगाते हैं कि ये मार्क बॉटनी ही हो सकते हैं, पर लोग इंसिस्ट करते हैं कि आपको उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो नासा यहाँ पे डिसाइड करता है कि उनकी तरफ खाना और पानी हम एक रॉकेट में भेज देंगे जिससे वो 4 साल तक आसानी से सर्वाइव कर लेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट मिशन आएगा तब उसके थ्रू हम उन्हें वापस से पृथ्वी पर ले आए। तो यहाँ पे दोस्तों मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क बॉटनी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो किसी न किसी तरीके से मैं नासा से पृथ्वी से संपर्क कर पाऊँ ताकि वो मेरे लिए मदद भेज पाए, मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो यहाँ पे उनको एक कैमरे की लोकेशन के बारे में पता चलता है जो काफी एक पुराना कैमरा है, पर वो नासा के साथ संपर्क जोड़ सकता है इनका। तो वो जाकर उसको हब के पास लेके आ जाते हैं। तो यहाँ वो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग के बाद में स्टार्ट हो जाता है। नासा वाले भी डेली बेसिस पे उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो भी उसकी मशीनरी यहाँ पे पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मार्क बॉटनी 3 बोर्ड बना के लगाता है बीच में, कैन यू सी मी, कि आप मुझे देख सकते हो, और येस और नो में उनको ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे नासा वाले जो पृथ्वी के लोग होते हैं वो येस की तरफ जो कैमरा रोटेट करते हैं पृथ्वी से। तो यहाँ पर वो मार्क बॉटनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि मेरी टीम को पता है कि मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ पर नासा वाले बोलते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से हम लोगों ने अभी तक नहीं बताया है, पर हम उन्हें अभी रिसेंटली बता देंगे कि आप जिंदा हो। तो यहाँ पर उन्हें वो भी रिसर्च देते हैं। यहाँ पर मूवी के अगले सीन में मार्क बॉटनी की जो एस्ट्रोनॉट की टीम थी उन्हें दिखाया जाता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है कि मार्क बॉटनी अभी तक जिंदा है। उनको सारी परिस्थितियों के बारे में बताया जाता है। तो उनकी टीम काफी ज्यादा निराश हो जाती है कि वो मतलब इतनी बुरी परिस्थितियों में थे फिर भी हम उन्हें छोड़कर आ गए। तो यहाँ पर अब नासा वालों ने उनको कुछ कोड्स भेजे होते हैं मार्क बॉटनी को, जिससे वो रोवर को हैक कर लेते हैं और डायरेक्टली अब मैसेजिंग करके वो नासा से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। नासा वाले उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने आपकी रॉकेट लॉन्च की पूरी तैयारी कर ली है, आपके पास खाना पानी मिल जाएगा जिससे आप 4 साल तक आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम आप तक मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है मार्क बॉटनी और नासा वालों की बात हो रही होती है। तो मार्क बॉटनी उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैंने यहाँ पर खेती की और मैंने यहाँ पे आलू उगाए हैं। तो यहाँ पर जो नासा वाले होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी आपने खेती की है उसकी एक पिक्चर जो हमें भेजिए। तो वो तरीका बताते हैं, तो वहाँ पर वो पिक्चर भी भेज देते हैं। तो नासा वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इस रिसर्च से। यहाँ पे अब हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गलती से एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो फसल उन्होंने उगाई होती है वो सारी बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे मार्क बॉटनी को भी चोट लगती है, पर वो जैसे जैसे अपने डोम के अंदर आ जाते हैं पर यहाँ पे अब वो नासा वालों को मैसेज करते हैं कि मेरी जो फसल बर्बाद हो गई है। तो नासा वाले कहते हैं कि ठीक है हम रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, आपके पास खाने पानी का आइटम समय तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग करने का टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है रॉकेट में और रॉकेट भी ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मार्क बॉटनी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कैसे करूंगा, कैसे यहाँ पे सर्वाइव करूंगा। तो रॉकेट लॉन्च भी फेल हो जाता है। यहाँ पे मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क बॉटनी एक नासा वालों को मैसेज करता है कि इन सब
सब कोशिशों में अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मैंने अपने देश के लिए पूरी कोशिश की, जितनी रिसर्च मैं कर सकता था मैंने किया, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम खाना मैं यूज़ करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक मैं सर्वाइव कर पाऊँ, जिससे आपको मुझे बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो यहाँ पे नासा वाले भी एक और कोशिश करते हैं और वो चाइना से हेल्प माँगते हैं, और चाइना का एक रॉकेट है जो 28 दिन में लॉन्च होने वाला है मार्स के लिए। तो एक छोटा-सा वो प्लान बनाते हैं कि उसके थ्रू हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नासा में बंदा काम कर रहा होता है, वो एक छोटा-सा प्लान भी बताता है कि अगर जो हर्नेस रॉकेट है जिसमें बाकी सारे एस्ट्रोनॉट सवार होके जो है पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, उसे हम वापस मार्स की तरफ मोड़ दें, और मार्स में एक लॉन्चिंग रॉकेट ऑलरेडी जो है नासा का है। तो यहाँ तक मार्क वॉटनी उसकी मदद से स्पेस में चला जाए, और स्पेस में जो सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको कैप्चर कर लें, और उसकी मदद से उसका रेस्क्यू मिशन हो जाएगा। ये मिशन को पूरा मतलब 19 महीने लगने वाले थे अगर एस्ट्रोनॉट्स हाँ कहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को ये सब नहीं बताया जाता, पर जो नासा में काम करता है वो लड़का, वो उनको कॉन्टैक्ट करता है एस्ट्रोनॉट्स को, और ये सारा प्लान एक बार समझाता है कि इस तरह से आप अपने जो साथी एस्ट्रोनॉट है उसको बचा सकते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे एग्री हो जाते हैं, और ये जो हार्डनेस जो उनका शेप होता है उसको हैक करके नासा के कंट्रोल से बाहर लाकर वापस से मोड़ देते हैं मार्स की तरफ। तो उनको पता था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वापस हमें स्पेस में कभी नहीं भेजेंगे, पर यहाँ पर वो अपने दोस्त के लिए ये सब कर लेते हैं। यहाँ पर जो नासा होती है पृथ्वी से उनको खाना पानी भेज देती है, तो यहाँ पर वो वापस जो है मार्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे मार्क वॉटनी को भी पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो नासा उसकी पूरी हेल्प करती है कि कैसे आप 40 दिन का सफर तय करके उस रॉकेट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है मार्क वॉटनी आखिर अपने हब को जो है अलविदा कह ही देता है, और 40 दिन के लंबे सफर पे वो निकल जाता है। नासा वालों ने उसकी सारी हेल्प की हुई होती है कि कैसे आप अपने ऑक्सीजन और जरूरी सामान को आप उसमें ले जा सकते हो अपने रोवर में। तो यहाँ पर वो 40 दिन का लंबा सफर तय करके काफी मुश्किलों का सामना करके अपने रॉकेट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि नासा वाले सलाह देते हैं कि इसको आप हल्का बनाइए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो आप यहाँ से इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। तो यहाँ पे वो काफ़ी मेहनत के बाद उस शिप को जो मॉडिफाई कर लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मार्क वॉटनी प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाता है, और वो अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, पर उसकी टीम के सामने भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी शिप की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है, और मार्क वॉटनी को वो इतनी रफ्तार में नहीं पकड़ सकते थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने शिप के एक चैम्बर को जो उड़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हो सकता है मार्क वॉटनी को टाइम रहते पकड़ पाएंगे। वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, पर काफ़ी मुश्किल से जो है मार्क वॉटनी जो उसका हाथ पकड़ लेता है कैप्टन, और सब लोग उसे सॉरी कहते हैं कि हम आपको छोड़ के आ गए। तो यहाँ पे मार्क वॉटनी कहता है कुछ नहीं, जो आपको उस समय ठीक लगा, जो प्रोटोकॉल था आपने वो फॉलो किया है। तो यहाँ पे पृथ्वी पर भी काफ़ी बड़ा जश्न मन रहा होता है क्योंकि काफ़ी बड़ी कामयाबी थी। तो यहाँ पे अब दिखाया जाता है कि ये एस्ट्रोनॉट्स जो है पृथ्वी पे सेफली लैंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक मार्क वॉटनी एक स्पीच दे रहा होता है कि जो स्पेस में कुछ भी हो सकता है, तो आपको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसको दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इस तरह के और भी अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो।